ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। सनातन धर्म की, कलेश्वर महादेव की, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे गृह ग्राम बगिया की इस पावन भूमि में और फलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ये संत समागम का आयोजन हुआ है। और आज
हमारे इस गांव की धरती में परम पूज्य बाबा बाल लिंगेश्वर श्री बालकनाथ जी का चरण रज पड़ा है। मैं सबसे पहले उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, पूरे परिवार के तरफ से नमन करता हूं, गांव के तरफ से नमन करता हूं। और आप सब लोगों से आग्रह है कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आप सभी लोग बाबा जी से पहले से परिचित होंगे, कहे कि ये उनका पहली बार आगमन नहीं हो रहा है। पहले भी इस गांव में भी आए हैं और इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से आते रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि कुछ वर्ष पहले कुनकुरी सलिहा टोली में 10 दिन का एक महायज्ञ आपके मार्गदर्शन में आयोजित हुआ था, जिसमें 2005 में और उस 10 दिन के महायज्ञ में क्षेत्र भर से लाखों लोग उस महायज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने थे। और उनका लगातार साल में प्रवास चलते रहता है। कई गांवों में, कई जगहों में जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद में मार्गदर्शन का लाभ मिलता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब 2005 में सलिहा टोली के महायज्ञ का समापन था, तो ये विषय था कि आखिरी दिन किसी गांव में जाना है और हमको बताया गया कि आपके गांव में वो चाह रहे हैं। तो उस समय हमारा घर वर भी बन रहा था, तो हमको थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे में कैसे बाबा जी को यहाँ पर बुलाएं और महायज्ञ का मतलब समापन के अवसर में इनका आना होगा। तो मेरे भी मन में विचार आया कि क्यों ना हम ढोड़ी बहार में उनका कार्यक्रम रखें। कहे कि ढोड़ी बहार ईब नदी के किनारे जो वहाँ पर महादेव हैं वो भी बड़ा प्रसिद्ध हैं, उनकी भी काफ़ी ख्याति है। और कुछ वर्षों पहले असामाजिक तत्व लोग जो शिवलिंग थे उसको तोड़ दिए थे और जो हिंदू कुल तिलक स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव जी वो घूमते घूमते वहाँ पर आए थे और शिवलिंग की स्थिति को देखकर कुनकुरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराए थे। और उस समय हम विधायक थे, तो ढोड़ी बहार से लेकर कुनकुरी तक एक पदयात्रा निकाले थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में। और करीब 10 से 15 हजार लोग उस पदयात्रा में थे। और उस समय कुनकुरी शिव मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और हम लोग शुरुआत किए थे। यहाँ पर तुलसी कौशिक जी भी मंच में विराजमान हैं, नवीन जैन जी भी कुनकुरी के हमारे मित्र आज नहीं आए हैं। सब लोग बीड़ा उठाए थे और बड़ा धीमा वो शिव मंदिर का काम चल रहा था। कहे कि उस समय थोड़ा थोड़ा चंदा वंदा करके इधर उधर से जो पैसा मिलता था उसी से मंदिर का काम आगे हम लोग बढ़ा रहे थे। और जब समापन का कार्यक्रम बाबा जी का वहाँ रखे और बाबा जी को जानकारी मिली कि मंदिर कई वर्षों से ये निर्माणाधीन है और बन नहीं रहा है, तो उनका बड़ा आशीर्वाद मिला कि इतने दिनों से आप लोग बना नहीं पा रहे हो और हम 10 दिन से यहाँ पर हैं, तो अगर 10 दिन पहले बताते तो ये मंदिर 10 दिन में हम पूरा करवा देते। फिर सबसे पहले अपने मतलब 5100 रुपया पहले वो चंदा दिए और बोले कि ये मंदिर पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों में भी उत्साह आया और करीब 6 महीने के अंदर में उस मंदिर का निर्माण हम लोग पूरा कराए। और हम लोगों का सौभाग्य कि उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बाबा जी स्वयं पधारे थे। और हमको याद है कि उस दिन हनुमान जी भी बहुत खुश थे। इतना आंधी पानी आया कि हम लोग का
तंबू ही उखड़ जा रहा था, मंच ही उखड़ जा रहा था। और इस तरह से ढोड़ी बहार शिव मंदिर बाबा के आशीर्वाद से हम लोग पूरा किए। तो ऐसे बाबा जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा इस क्षेत्र में बराबर बनी रहती है। हम लोगों का सौभाग्य है इस गांव का, हम लोगों का, जैसे परम पूज्य संत, महान संत का यहाँ पर पैर पड़ा है। हम लोग उनका आशीर्वचन सुनेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं फिर से आप सभी लोगों की तरफ से, बगिया ग्राम के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए फलेश्वर महादेव की, फलेश्वर महादेव की। वज्रदंष्टं विनियनं कालकंठमरिंदमं सहस्त्रकर्मप्रयोगं वंदे शंभो मापतिं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए फलेश्वर महादेव की, और जरा जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की। आज का दिन हम सब के लिए बहुत यादगार दिन है। मां कौशल्या की पावन धरा है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की माटी बड़ी धन्य माटी है, जिन्होंने मां कौशल्या को जन्म दिया। आज मेरा भी सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बड़े ही प्रिय श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने हमें अपने गांव में, गृह ग्राम में इतने सुंदर आयोजन में आमंत्रित किया, सुंदर व्यवस्था की, और जसपुर जिला में 3 दिन की मंदिर संपर्क यात्रा के प्रारंभ का कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया। साथ ही साथ ये भी हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके सहधर्मिणी श्रीमती कौशल्या साय जी, जिनका नाम भी कौशल्या मैया ही है। और देखिए, आज माँ कौशल्या के पावन मंदिर के प्रचार यात्रा में वो स्वयं आयोजक बनी हैं। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। एक बार आप दोनों के लिए मैं स्वागत चाहूँगा। बहुत ही सुरम्य वातावरण है, आते ही मन प्रसन्न हो गया। भगवान शिव का मंदिर, नदी का किनारा, ये प्राकृतिक वातावरण में ये सुंदर सा कार्यक्रम ज़्यादा देर का नहीं, 10 मिनट का कार्यक्रम है। क्योंकि जो मेरा संदेश है वो पूरे प्रदेश में मुझे पहुंचाना है, इसलिए 45 दिन बहुत कम है। जसपुर जिला के लिए 3 दिन भी कम है, इसलिए प्रतिदिन 4 कार्यक्रम है। आज भी 3 कार्यक्रम और हैं, तो सभी जगह पहुंचना है। माननीय जी को भी बहुत कार्यक्रम में जाना है। विषय ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, विषय बहुत थोड़ा सा ही है, पहले से आप सब जानते हैं। और आप सभी को एक पत्रक दिया गया है, उस पत्रक के माध्यम से भी आप उसे समझेंगे। छत्तीसगढ़ में भगवान राम की मां का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगमाची। मेरा भी जन्म इसी माटी में हुआ। रायपुर जिला में जन्म हुआ। 9 साल का था तब गुरुदेव के चरणों में माता पिता ने सौंप दिया। और जिस स्थान के बारे में अभी साई जी कह रहे थे, वो स्थान अपने आप में बड़ा अलौकिक और दिव्य स्थान है, जिसे आज के समय में जामरी पाटेश्वर धाम कहते हैं। हालांकि धीरे धीरे वो नाम अब विलुप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब वो जामरी पाटेश्वर धाम नहीं, आने वाले 2026 में जब भारत का यह अद्वितीय माँ कौशल्या धाम बन के तैयार होगा और राम जी माँ कौशल्या की गोद में वहाँ विराजमान होंगे, तो वो जामरी पाटेश्वर धाम नहीं, वो पूरे विश्व में कौशल्या धाम के रूप में विख्यात होगा। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव का विषय होगा। जब आप सांसद थे तब भी पाटेश्वर धाम आए थे, विधायक थे तब भी आए थे, और अब बहुत जल्दी आपके मुख्यमंत्री काल में भी आप कई बार वहां पहुंचेंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।